हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। यूके के पीएम ने मोदी जी से अपनी एयरफोर्स को ट्रेन करने की कर दी है रिक्वेस्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ना कर यार, हाँ क्या बोल रहे हो यार? सीरियसली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी देखकर वो अभी जो आया हुआ है हाँ? उसमें भाई भारतीय एयरफोर्स को बोला आप हमारी एयरफोर्स को ट्रेनिंग दो। ये देखो यार, ये क्या बना हुआ है? गोरे ट्रेनिंग लेने इंडिया आ रहे हैं भाई। वॉच करते तो देख ही पता लगेगा आखिर किस तरह से उसकी रिक्वेस्ट कॉल ऑन करते हैं स्टार्ट। The Keir Starmer made a point that India is a global player. India is not a regional player. India is not a local player. India is a international player. अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। इंडिया और बरतानिया जो है उसके दरमियान बहुत सारे मुआहदे हुए हैं। 9 कैंपसेस ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे भारत के अंदर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ऑलरेडी वहां पे हैं यूके की यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस, 1-2, लेकिन 9 मोर कैंपसेस जो हैं वो वहां पर बनाए जाएंगे भारत में। दूसरी बात यह है कि वो जिसे कहते हैं ना ज्वेल इन द क्राउन, यानी कि ये ज्वेल इन द क्राउन है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो हमें माजी में भी ज्वेल इन द क्राउन थे, हम अब भी ज्वेल इन द क्राउन है। एक तो ये चीज है, फिर फिल्मों का भी मुआहिदा हो गया। ट्रेड के लिए तो गए वो ट्रेड के लिए, उसके ऊपर तो बात होगी होगी। ये है कि दोनों जो मुल्क हैं वो क्या करने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियल सप्लाई ऑफ जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। मतलब इस टाइम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान भी नो डाउट छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मार्केट है। आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या वजह है कि यूके वहां पे बिजनेस कर रहा है? ये एक जो पार्टनरशिप है इसकी शक्ल बहुत बड़ी नजर आ रही है मुझे, तो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये कोई मामूली रिलेशनशिप नहीं है इंडिया और बरतानिया का जो केयर स्टार्मर लेके आए हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत एक ग्लोबल प्लेयर है, भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो यूके की एयरफोर्स को भारत की एयरफोर्स ट्रेनिंग देगी, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई देश ऐसा मौके नहीं देता, भारत को देता है। और यूके अपनी 9 यूनिवर्सिटीज़ भारत में बनाएगा और इससे भारत के छात्रों को फ़ायदा होगा कि उन्हें यूके में न जाकर भारत में ही यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिल सकता है। और भारत के जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है यश राज, उनके बैनर तले यूके में 3 मूवी बनेंगी, क्योंकि यूके को पता है बॉलीवुड अगर यूके में आएगा तो वहाँ जॉब जनरेट होंगी, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो भारत लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स यूके से खरीद रहा है, मगर यूके वो भारत में ही बनाएगा, क्योंकि भारत जब भी किसी से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स लेता है तो वो चाहता है कि भारत की वो भारत में ही बने, ताकि भारत के लोगों को जॉब्स मिल सकें और भारत को टेक्नोलॉजी मिल सके। तो भारत और यूके के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए जिस देख पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। बरतानिया जो है वो कह रहा है कि हम इंडिया को एज ए नॉन परमानेंट सीट जो है उसके हवाले से सपोर्ट करते हैं इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये एक बड़ी चीज इस वक्त जो है, द केयर स्टार्मर मेड अ पॉइंट दैट इंडिया इज ए ग्लोबल प्लेयर। इंडिया इज नॉट ए रीजनल प्लेयर, इंडिया इज नॉट ए लोकल प्लेयर, इंडिया इज ए इंटरनेशनल प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर है इस वक्त। दूसरी बात यह है कि वो जिसे कहते हैं ना ज्वेल इन द क्राउन, यानी कि ये ज्वेल इन द क्राउन है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो हमें माजी में भी ज्वेल इन द क्राउन थे, हम अब भी ज्वेल इन द क्राउन है। तो हमारी तो जो रेपुटेशन है और जो वैल्यू है वो तो बहुत हाई है। हमारा तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी हमारी गेम है इस वक्त, अगर इस सेंस में देखा जाए। तो बहरहाल ये यूके के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जितनी भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस लेके आएंगे। तो ये जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्मर साहब ने ये कहा है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी जो है सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं। और वो कह रहा है कि मेरा जो इंडिया का विजिट है दैट इज़ अबाउट कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठाने का। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी बात है वो चाइना के मुकाबले में कह रहे हैं कि जनाब चाइना के मुकाबले में तो इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है।
तो ये तो हमारे लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है दैट इज रिमार्केबल. We value India's growth story. So the point is, अब वो कह रहे हैं कि जी हम मॉडर्न पार्टनरशिप जो है बरतानिया और इंडिया के दरमियान बिल्ड करेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली जो वो कहते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देगा. और इन्होंने मुंबई के जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सारी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम, आप देखें ना, एक वक्त था बरतानिया इस वक्त इंडिया के अंदर आया था और कह रहा था कि भाई ये तो इनके तो बुरे हालात हैं. अब वो कह रहे हैं कि जी हम ब्राइटर टाइज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते हैं. इंडिया यूके का जो डियास्पोरा कॉन्टैक्ट है वो बहुत तगड़ा है और हम जो है वो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं. इस सिलसिले में जो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं और इंडियंस को भी ये चीज़ बड़ी सिखाती है. तो इस चीज़ को ये देखिए, अब 9 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर खोल रही हैं. ये जो 125 CEO लेके आए थे, याद रखिएगा, इन CEO का क्या काम है? ये 125 CEO जो हैं आए हैं, ये आए तो इसी काम से है ना कि हमें मार्केट मिले. और ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे वो कहते हैं AI रिसर्च सेंटर हम खोलें, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हो, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. ये होती है, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है जिसमें यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स और इस तरह की चीज़ों को. अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल है केयर स्टार्मर ने गजा के पीस की तो बात की है, इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात ही नहीं की. वो इंडो पैसिफिक की तो बात कर रहे हैं, केयर स्टार्मर इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं की जो हालिया जंग हुई है. इधर हुई है वीडियो खत्म. भाई साहब अंदाजा लगाओ, यूके ने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमारी एयरफोर्स को ट्रेनिंग दो. उसने देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, ऑपरेशन सिंदूर की भाई साहब कामयाबी के बाद भाई भारत को यही बोल रहा है कि यार हमारी एयरफोर्स को भी इस तरह ट्रेनिंग दो ताकि हमारी भी एयरफोर्स तुम्हारी जैसी बन जाए. देख ले कैसा टाइम आ गया कि गोरे भी ट्रेनिंग लेने आप इंडिया आएंगे अपनी एयरफोर्स के लिए. वही ना. और भाई वो साथ बोला है कि भाई अब भारत इस दुनिया का ग्लोबल प्लेयर है, क्या है, कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है यार. 9 बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस खुल रहे हैं इंडिया में, अंदाजा लगा ये डील हो गई. इंडिया के स्टूडेंट नहीं जाएंगे और भारत की भाई साहब 4-5 फिल्में बनेंगी भाई साहब यूके के अंदर और भारत इनसे ले रहा अपने मिसाइल्स और वो मिसाइल्स बनेंगे भारत में. डील हो गई है. हाँ, टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में और लाखों लोग की नौकरियां जनरेट होगी भाई. वो डील हो गई है ऑफिशियली. फिलहाल ये डीलें सामने निकल कर आई हैं. यार तुम्हारी वाली बात है कि लूटा हुआ माल कब तक खाओगे. वो गोरों के पास खत्म हो गया, अब वो भारत के पास दोबारा आ गए. लेकिन अब वो पुराना भारत तो नहीं है ना कि सीधा साधा सा कि इनको घुसने देगा करेगा. ये मोदी जी का भारत है, ये उस तेज बंदे का भारत है जिसने भारत को जीरो से हीरो बनाया है. तो भाई साहब उस हीरो के आगे आज झुक रहा है. बिल्कुल, इंडिया वो चीज पे हाथ डालता है, वो चीज लेता है और साथ टेक्नोलॉजी भी अपने देश में लाता है. क्यों लाता है कि मुल्क में नौकरियां. भाई देखो ना मोदी जी अपनी एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करें. आप मुझे बता दो पाकिस्तान के अंदर कौन सी दुनिया के ऐसे यूनिवर्सिटी का कैंपस आया है? यार मैंने तो नहीं सुना अपनी जिंदगी में, कभी नहीं सुना. एजुकेशन में बूस्ट है नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ गजवा हिंद कर लेंगे. भारत में जाके जिहाद करेंगे, अल्लाह हबीबी 72 हुरों से मिलेंगे, 72 हुरों को चूमेंगे, चाटेंगे. यही बातें चल रही होती हैं भाई. उधर देख लगा साला एजुकेशन के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई. वो सबसे बड़ी बात अपनी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने इंडिया लेने इंडिया आ रहे नहीं. और मदद इंडिया से मांग रहे कि हमें एयरफोर्स में ट्रेनिंग दो. भाई साहब जैसे तुम्हारे पायलट है, हमारी पायलटों की भी ऐसी ट्रेनिंग दो. आपके पायलटों की तरह हमारे भी पायलट जाबाज हो. ऑपरेशन सिंदूर जैसा अगर कोई मसला आता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी भाई साहब वो भी भाई साहब इंडिया ने पायलट दुनिया में अपना नाम बनवाया ना. ये तो दुनिया ने देख लिया. जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है ना वो दुनिया में देखा है. जो हमारी धज्जियां उड़ी है ना वो दुनिया ने देखी. भारत के जहाजों ने जो किया है कसम से यकीन मानो हिला के रख दिया. तभी तो उसी ने डिमांड रखी. हाँ ना. तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? ये वीडियो खत्म करते हैं. तो बाय.